बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रैक के अंदर हम लोग इवेंट्स को हैंडल किस तरीके से करते हैं। इवेंट्स हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बटन को दबाया तो उसकी वजह से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। और जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑर्डर नाउ को बटन से वो बनाया था, लेकिन उसको हमने कोई फंक्शनल अप्रोच इस पर की थी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन इवेंट्स जो से होते हैं, जो जनरेट होते हैं बाय प्रेसिंग एनी बटन और एनीथिंग, इनको हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग कैप्चर करते हैं, इस तरीके से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं अपनी ऐप के अंदर, उसको बारे में, इसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। इसको बारे में आज की वीडियो के अंदर देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन को यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज इवेंट लिसनर्स के बारे में देखना है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने पुरानी जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है, उसके अंदर हम लोग यूज करते थे ऐड इवेंट लिसनर को यूज करते थे। उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग डोम को मैनिपुलेट किए बगैर हम उसके अंदर इवेंट्स को लिसन करेंगे। तो उसको किस तरीके से लिसन करते हैं उसको आज की वीडियो के अंदर देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HTML इनलाइन HTML को यूज करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल, अगर आपने HTML यूज की, उसके अंदर अगर आपने किसी फंक्शन, किसी बटन के ऊपर आपने कोई क्लिक का यूज करवाना है, कोई इवेंट का कॉल करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर, वहां पर भी यूज होता था, लेकिन वहां पर आप इस तरीके से यूज करते थे ऑन क्लिक, और उसके बाद आगे जाकर आप ये इन्वर्टेड कॉमास लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। हम लोग इसका सी जो सा है वो कैपिटल करेंगे, और ऑन जो सा है इसका ये ऑन क्लोज रहेगा, स्मॉल रहेगा, और सी जो सा वो कैपिटल होगा। तो इधर इसको हम कहते हैं कैमल केस। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहला लेटर स्मॉल होता है और दूसरा का लेटर जो होता है वो पहला लेटर कैपिटल होता है। और इसके अंदर जो सा आप लोग लगाएंगे ये वाली ब्रैकेट्स, तो इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको हम लोग कॉल करेंगे। एंड दिस फंक्शन विल स्टार्ट हैपनिंग व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन दिस बटन ऑन द प्रीवियस बटन। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे जो सा भी आपने यहाँ पर ऑन क्लिक का फंक्शन इसके अंदर कॉल करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा, और जो भी उसके अंदर आपने काम किया हुआ वो टास्क जो सा वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लिक बटन के ऊपर अब हम लोग एरो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। एरो फंक्शन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और अगर आप ऊपर कहीं फंक्शन इसको बनाए उस फंक्शन को इसके अंदर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो फॉर राइट नाउ हम लोग ये करते हैं, ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग एरो फंक्शन लगाते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग एक अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट जैसे हमने पहले भी यूज किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ ताकि आपको नजर आ जाए अलर्ट। और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं प्रीवियस, ताकि जब इस पर आप क्लिक करें तो प्रीवियस कॉल करते हो। ये वाला जो हम लोग सेम काम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इस नेक्स्ट वाले बटन के अंदर यहाँ पर ये वाला काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ऑन क्लिक के अंदर हमने अलर्ट लगाया और उसके अंदर हम लोग प्रीवियस की जगह नेक्स्ट लिख लेते हैं इस तरीके से। और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं जब मैं इस प्रीवियस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अलर्ट आएगा प्रीवियस का, और अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ रहा है अलर्ट नेक्स्ट का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो इस पर जो सा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है जो ऑन क्लिक के ऊपर हमने लगाया है। इस एरो फंक्शन की मदद से उसने अलर्ट को वहां पे आपको डिस्प्ले करवा दिया, और सेम इज हैपनिंग ऑन दिस next alert button also. So this is how we handle the events in a rect way. So we don't have to use any add event listener. हम लोग simply on click का ये वाला फंक्शन, ये वाला जो सा एलिमेंट है इसको कॉल करेंगे, और इसकी मदद से जो भी आपने फंक्शन और इस बटन के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो आप इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कोई भी फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप कॉल कर सकते हो। वो सिर्फ एक नहीं, फॉर एग्जाम्पल इस बटन के ऊपर आप एक और बनाना चाहते हैं, जैसे ये ऑन क्लिक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं ऑन माउस एंटर, ठीक है, ऑन माउस एंटर का आप बनाना चाहते हो, यहाँ से इधर इसका भी एक एलिमेंट को कॉल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि इसके अंदर आपने कोई फंक्शन कॉल करना है। अगर आप इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो जब भी ये वाली ऊपर ये वाली ऐप एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर आकर, जो भी आपने यहाँ पर बनाया होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा कंसिस्टेंटली, उसको रुकेगा नहीं। तो आपने इसको रोकने के लिए आपने एक फंक्शन को डिफाइन करना है उसके अंदर, और फिर आपने इसको कॉल करना है। तो अगर यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं ये वाला अलर्ट, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलर्ट और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है, तो इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ऐप को रन करूंगा तो इसने इस पर आने से पहले ही उसने यहाँ पर आपको टेस्ट दिखाना शुरू कर दिया ऑन द अलर्ट। इसलिए आपने यहाँ पर इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करना, आपने इसको एक
कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए से, कॉल बैक फंक्शन आपको पता है कि एरो फंक्शन को कहते हैं। इसकी मदद से आपने जो काम भी करना है आपने सब करना है। इसके अंदर हम लोग वही काम कर लेते हैं, एरो फंक्शन लगाकर इसके अंदर हम लोग अलर्ट लगा लेते हैं और इसके अंदर हम लोग टेस्ट लिख लेते हैं। तो अब इसको अगर मैं रन करूँगा, इसको सेव करके यहाँ पर, तो जब मैं इसके प्रीवियस के बटन के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँगा, तभी वहाँ पर टेस्ट आएगा। तो लेट्स ट्राई अबाउट दैट। ब्यूटीफुल, सो यू कैन सी दैट इतनी आसानी से जब मैंने इस पर लेके किया, उसे होवर किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको अलर्ट शो हो गया। तो इस तरीके से रैक के अंदर हम लोग जो से अपने इवेंट्स हैं, जो भी हम लोग अपनी इवेंट्स की हैंडलिंग करना चाहते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से आपने यहाँ पर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करना, आपने इसको एरो फंक्शन की मदद से किसी भी, क्योंकि अलर्ट जोन से ये भी बैकएंड में एक फंक्शन है, तो आपने इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करना, आप एरो फंक्शन की मदद से इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, तो हम लोग वैसे यूजली इसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसको आप यहाँ से रेड ऑफ दिस, क्योंकि ये आपको सिर्फ मैंने मल्टीपल्स बताए थे कि हम लोग मल्टीपल तरीके से भी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ ऑन क्लिक नहीं होता, इसके अलावा ऑन माउस भी होता है, ऑन एनिमेशन भी होता है, डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूजली इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एरो फंक्शन की मदद से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसका कोई कोड इतना कुछ छोटा नहीं होगा, उसका लंबा सारा कोड होगा। और इसको मेंटेनेबल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर करने के लिए आपको एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं इधर। तो इस फंक्शन का हम लोग नाम रख लेते हैं हैंडल, और इसका नाम रखते हैं हैंडल प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस का बटन है तो हैंडल प्रीवियस का नाम रख लेते हैं। और आपने ये याद रखना है कि इस हैंडल प्रीवियस का कैमल केस के अंदर आप लिखेंगे तो आपका जो कोड है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये इसका पहला लेटर स्मॉल और अगला लेटर लेटर जो है वो कैपिटल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन कर लें, उसके अंदर आप रिटर्न कर लें एक अलर्ट, क्योंकि अलर्ट ही हमने ऊपर वहाँ किया हुआ है। तो इसके अंदर भी आप इस तरीके से ये रिटर्न करते हैं। तो आप इसको, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको आप इस JSX के अंदर यूज भी कर सकते हैं। यूज कहाँ पर कर सकते हैं, इस प्रीवियस के अंदर जो आपने ऑन क्लिक लगाया है, इस सारे को अब आप खत्म कर देते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपली आप सिर्फ ये वाला फंक्शन इस तरीके से कॉल कर सकते हैं इजीली। अब आपका जब भी ऑन क्लिक पर क्लिक होगा तो वो इस फंक्शन में आएगा और इस फंक्शन को आके यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हम लोग मल्टीपल रिटर्न्स कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिटर्न है और यहाँ पर भी रिटर्न है। और लेकिन ये वाला जो फंक्शन है सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक जोन का मतलब इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तब वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर होगा। इसको आप सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आगे जब मैं प्रीवियस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो सा फंक्शन है, ये अलर्ट जोन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर प्रीवियस हमें इस तरीके से शो कर रहा है। तो यू हैव अ राइट, यू कैन डू इट विद दिस वे ऑल्सो, एरो फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यूजली इसको एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के लिए जो हमने काम करना होगा सो वो काम उसके अंदर करके और उसके बाद उस फंक्शन को हम लोग इसके अंदर इजीली कॉल कर लेंगे। सो लाइक दैट वी हैंडल द इवेंट्स इन द रेक। तो सेम काम हमने प्रीवियस के लिए किया, अब हम लोग ये सेम काम जो है ये नेक्स्ट के लिए भी कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला बटन है इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इसके अंदर आकर आप इसको पेस्ट कर लें और हैंडल प्रीवियस की जगह आप लिख लें हैंडल नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका फंक्शन डिफाइन नहीं किया। इसको आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें और प्रीवियस की जगह यहाँ पर आप लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर आप यहाँ पर प्रीवियस की जगह यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट। तो उसको आप सेव करेंगे तो इस तरीके से ये आपका नेक्स्ट वाला बटन भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर नेक्स्ट आपको शो हो रहा है। सो इस तरीके से हम लोग इवेंट्स को हैंडल करते हैं, लेकिन हमने ये कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया। हमने सिंपल यहाँ पर एक बटन पे ऊपर ऑन क्लिक लगा के उसको हमने एज अ टेस्टिंग फेज के अंदर हमने उसको टेस्ट किया कि इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग इसको मीनिंगफुल काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको स्टेप्स को एग्जीक्यूट करवाना। स्टेप नंबर 3 है राइट नाउ, लेकिन स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा, अगर मैं यहाँ पर स्टेप 1 कर दूं तो हमेशा स्टेप हमारा 1 से स्टार्ट होगा। और जब भी हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि ये इस तरह अलर्ट ना आए, बल्कि ये 1 से 2 पर जाए और दोबारा नेक्स्ट करें तो 2 से 3 पर जाए और प्रीवियस करें तो 3 से वापस आए और 2 से वापस आए। तो इस तरीके से हम लोग कोई मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट्स। तो इवेंट जब आएंगे इस फंक्शन के अंदर, उसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टेट इसको काउंटर करेंगे और उस तरीके से हम लोग इस जो हमारा स्टेप्स है इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। सो अब this is a perfect time to understand about the state management in the React.
सो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए इतना ही। होप सो आपको इवेंट्स के बारे में पता लग गया होगा, इवेंट्स हम लोग किसको कहते हैं और किस तरीके से इवेंट्स को हम लोग हैंडल करते हैं रिएक्ट के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।